पदाधिकारी कहूँगी, क्योंकि देखिए हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, है ना। और एक जो सबकी मैंने बातें सुनी, बहुत अच्छी बात थी कि यूनिटी होनी चाहिए, हमें कुरीतियाँ मिटानी चाहिए, या हमें इकट्ठे होकर के कार्य करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, वो सब ठीक है। और इन्होंने भी जैसे कि एक इशू कहा कि हम इकट्ठे ही नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सब चीज़ें आएंगी कैसे? देखिए, एक किसी भी संस्था को चलाने का या किसी भी कम्युनिटी को चलाने के लिए सबसे बेसिक क्या होता है? जब आपकी कम्युनिटी मजबूत होगी। मजबूत किस तरीके से हो सकती है? या तो आपकी संख्या के तौर पे, या फिर आप फाइनेंशियल तौर पे अपनी कम्युनिटी को इतना मजबूत कर ले, इतना संस्था को, कि आपको किसी की भी जरूरत भी करनी हो कहीं पे किसी तरीके की भी, तो आपके पास, आपकी संस्था के पास इतना कैश अवेलेबल हो। तो मैं आज वधवा जी को एक गुजारिश करना चाहूंगी कि कोई एक ऐसी मेंबरशिप फीस रखी जाए ताकि हम ऐसे कार्यक्रम बढ़ चढ़ कर सके जिसमें हम लोगों को मिला सके, बुला सके। तो एक मिनिमम सी फीस रखनी चाहिए, एक सालाना, मुझे ऐसा लगता है, ताकि हमारा जुड़ाव ज्यादा हो। प्लस में दूसरी बात आती है यूनिटी की। तो यूनिटी के लिए आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है, आपके पास ज्यादा संख्या में लोग होने चाहिए। अभी आज हमारी फैमिलीज को देख लो आप, एक एक दो दो बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। तो जब हमारा परिवार ही नहीं बढ़ेगा तो हमारा जो हमारा जाति है, जो हमारा वंश है, या जो हमारे वर्ण वाले लोग हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? तो आप ये भी थोड़ा अपने बच्चों के भीतर भी थोड़ा संस्कार डालें कि वो हमारे उसमें जुड़ें और उसके लिए कार्य करें आगे, ताकि आज हम ये कर लें तो उसके बाद ये ठहरा ना रह जाए काम, हमारे बच्चे इसको आगे ले जाएं। तो उसके लिए देखिए, फाइनेंशियल और आपकी यूनिटी के लिए जनसंख्या हमें बहुत ज़रूरत है अपने इस समाज की, क्योंकि मैं जैसे इन्होंने गिनती भी गिनवाई कि मुझे लगा कि बहुत नाम मात्र के लोग हैं। आपकी इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत नाम मात्र के लोग हैं। तो इसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमें उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और हमें ये जो आप इन्होंने भी बताया कि लोग इकट्ठे नहीं होते, दुकानदारी नहीं छोड़ते, देखिए ये तो फिर हमें मन से सद्भावना अपनों के लिए लानी ही पड़ेगी, है ना। अपने संस्कार को ऐसे डेवलप करना ही पड़ेगा जिस प्रकार से राम ने पूरे राज्य के लिए जब सीता जी का परित्याग भी कर दिया था, उसे मैं त्याग नहीं कहती हूँ, कोई कहता है कि इन्होंने त्याग दिया, लेकिन वो त्याग नहीं था, वो परित्याग था। जब आप अपनी प्रजा के लिए अपनी पत्नी को, अपने अर्धांगिनी को आप अलग रख सकते हैं, तो सोचिए उन्होंने कितना महान मतलब परित्याग किया था। तो वो परित्याग था। उसी तरह से हमें भी परित्याग करना है। यदि हम अपने समाज के लोगों को अपना मानते हैं तो उनके लिए हमें परित्याग भी करना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। उन्होंने परित्याग किया, वो जंगलों में गए, वनवास काटा 14 वर्ष का, तभी वो राम कहाए, नहीं तो वो राम भी ना कहते, राजा होते, राजा के तौर पे आप उन्हें जानते। लेकिन राम कब कहे? जब उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, सबको एकजुट रखा, वनवास के दौरान भी उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। और हम फिर उन्हीं के वंशज हैं, तो हमें तो देखिए दिखाना ही चाहिए, हमें राम जी के आचरण पे चलना ही चाहिए, उसको अपनाना ही चाहिए, तभी हम कर पाएंगे आगे कुछ भी। मेरा यही निवेदन है कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें संस्था को, और कुछ फीस आप जरूर निर्धारित करें। हम सभी मेंबर बढ़ चढ़ करके उसमें साथ देंगे, ताकि हम फिर कार्यक्रम कर सकें। देखिए, हर काम को करने के लिए आज आप सबको पता है कि फाइनेंस, हाँ, मनी बिल्कुल जरूरी, घर चलाने के लिए भी जरूरी है। देखिए, तो ऐसे कार्यक्रम करने के लिए भी हमें उसकी भी जरूरत है, धन की आवश्यकता भी है और ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता भी है। तो ह्यूमन रिसोर्स भी बढ़ाएंगे और धन की भी आवश्यकता हम, ताकि उस पैसे से हम अपने संस्था के लोगों की ही मदद करें। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में ना जो जरूरत पड़ती है ना, ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नीड भी पड़ती है। आपको कहीं काम करवाना पड़ेगा ना, तो पैसा और पावर चलेगी, है ना। तो पावर के लिए हमारे साथ अन्नू सुरा जी हैं, हम और लोगों को भी राजनीति में आगे लेकर के आएंगे, और मनी के लिए हम सब हैं, जितना बढ़ चढ़ करके हम सपोर्ट कर सकेंगे अपनी संस्था को, हम करेंगे। मेरा सबसे यही गुजारिश, और बहुत बहुत धन्यवाद सभा सभी आज जो नवनियुक्त पदाधिकारी, उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इस समिति में इस पदों पर स्वागत है। वैसे तो आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब आगे और बढ़ चढ़ करके हमें कार्य करना है। हम ज्यादा बार मिलें, ज्यादा बार कुछ और प्रगति की, तरक्की की चर्चाएं करें, तो जितना ज्यादा मिलन होगा परिवार का, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे एकजुट होकर के। तो ये अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चों को भी साथ लेकर के आए, ताकि वो ये चीजें देखें और सीखें, है ना, क्योंकि इन्होंने ही हमारी धरोहर को आगे लेके जाना है। तो हम इन्हें लव कुश, क्योंकि हम लव कुश के वंशज हैं, तो इन्हें लव कुश बनाना है, हमें भी आगे हमारे सूर्यवंश परिवार को आगे बढ़ाना है, और राजनीति में भी और हर जगह पे हम आगे होंगे, परचम में आपके साथ हूँ। देखिए, क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती, मेरे लिए सब एक समान है, सब में मेरे साथ भावना है। लेकिन जहाँ मुझे दिखता है कि हाँ, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ था, जैसा आपने बताया, मैं भी सुनती हूँ, आज भी होता है, मैंने कईयों से मजाक में भी सुना है, जो बोल देते हैं रफूजी है,
पाकिस्तानी है, और जबकि पाकिस्तान हमारा था, पाकिस्तान था, इंडिया ही था, वो कैसे रेफ्यूजी हो गए? मुझे तो ये नहीं समझ आई। अपने घर में कोई कैसे घर छोड़े, घर में कोई रेफ्यूजी कैसे हो गया? अपने घर में कोई रेफ्यूजी हो ही नहीं सकता। वो उसका घर था, वो उसका अधिकार था, वो उसने एक घर बदल के दूसरे घर में आया जस्ट क्योंकि घर का बंटवारा हो गया था। सिर्फ इतनी बात। मैडम ये हमारे अपने हैं, हम हमारे अपने भाई बहन हैं, आप हमारे ही हैं। इनको ये कहना मुझे बहुत मैंने सुने ऐसे किस्से कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इस बात से, तो मुझे बहुत उस बात से खिन्न सा फील होता है कि देखिए अपने भाई बहनों के साथ ये कैसे व्यवहार करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हम दूर करेंगे। मैं धार्मिक तौर पे भी ये संस्कार दूंगी आगे जहाँ पे भी, क्योंकि मेरे खुद के भी इस कम्युनिटी के जुड़े हुए बहुत लोग हैं मेरे साथ, ज़्यादातर मेरे साथ इसी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए हम सब पहुँचे हैं। पहले तो भारत के सबसे पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा में आप निवेश करके 10 से 100 गुना तक कमाइए। आप निवेश किसी के साथ भी कीजिए, परंतु एक बार उचित सलाह सूर्यवंशी कमल हांडा जी से अवश्य लीजिए। उनके नंबर पर संपर्क करें 9254056789।